हम आपको बताने जा रहा हूँ BS6 बाइक में जितना भी सेंसर दिया गया है सभी सेंसर का नाम क्या है। क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी मार्केट में काफी सारे बाइक जो आया है सभी बाइक लगभग FI आया है। अगर इसके बारे में आप लोगों को जानकारी ना हो तो आप लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पूरे सेंसर का नाम जानना है, तभी आप लोग काम कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते और आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं, बाइक में दिया जाता है हम लोग का ACM, थ्रॉटल बॉडी और जितना भी है सब सेंसर। ये कैसे सब सेंस करता है, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं थ्रॉटल बॉडी के अंदर दिया जाता है हम लोग का तीन सेंसर मेन महत्वपूर्ण होता है। तो आते हैं मेन, ये जो आप लोग देख रहा है ये सेंसर कौन सा है, तो दोस्तों ये सेंसर का नाम है IAT यानी कि IAT सेंसर। तो हम लोग मैकेनिक भाई जो है हम लोग आइडियल कंट्रोलर बोलते हैं, आइडियल सेंसर बोलते हैं। तो इसका जो नाम है IAT सेंसर। अब दोस्तों राइट साइड में आप लोग को देखो मिलेगा दो सेंसर। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है TP सेंसर, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। अब दोस्तों यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा एक सेंसर, इसका नाम है मैनिफोल्ड अबाउट प्रेशर, यानी कि इसका जो हम लोग का नाम है मैनिफोल्ड अबाउट प्रेशर। तो हम लोग इसे बोलते हैं मैप सेंसर। तो दोस्तों यहाँ TP सेंसर दिया गया है, यहाँ मैप सेंसर दिया गया है, यहाँ दिया गया है हम लोग का IAT सेंसर। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में आप लोग को बाद में बताता हूँ कैसे काम करेगा। अब आते हैं, बाइक में दिया जाता है हम लोग का एक सिलेंडर में एक हम लोग का यहाँ एक सेंसर। तो दोस्तों ये इसका नाम है हम लोग का इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। इसका क्या काम है उसको बाद में बताऊंगा, इसका क्या रोल है। अब दोस्तों यहाँ एग्जस्ट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक हम लोग का सेंसर दिया गया है, इसका नाम है ऑक्सीजन सेंसर। इसका क्या रोल है बाद में बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ आते हैं, व्हील पर दिया जाता है एक हम लोग का सेंसर, इसका नाम क्या है स्पीड किलोमीटर सेंसर यानी कि व्हीकल स्पीड सेंसर। अब आती है दोस्तों यहाँ हम लोग का दिया जाता है ACM। अब चलिए आप लोग को बताता हूँ ये सब काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये जो हम लोग का इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है। दोस्तों इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का काम है, इंजन जब ठंडा रहता है ACM को बताता है इंजन ठंडा है, और इंजन जब गर्म हो जाता है तो ACM को बताता है तो इंजन गर्म हो चुकी है। अब बाकी का प्रोसेस फिर दूसरा सेंसर से करेंगे। बात है दोस्तों ये हम लोग का होता है TP सेंसर। तो TP सेंसर का काम क्या है, जब भी हम लोग थ्रॉटल को ओपन करते हैं यानी कि हम लोग का यहाँ एक्सीलेटर जो है, एक्सीलेटर के माध्यम से हम लोग का थ्रॉटल यहाँ से खेलता है, बटरफ्लाई वाल्व हम लोग का खेलता है। अब जब भी हम लोग का थ्रॉटल यानी कि हम लोग जितना भी घुमाए एक ही सेंसर को डिटेक्ट होना चाहिए, थ्रॉटल को घुमाया है। मैप सेंसर का काम क्या है दोस्तों, मैप सेंसर का काम यही है, हम लोग का एक बाइक में जाता है इनटेक वाल्व पर यानी कि एयर और फ्यूल का मिश्रण। ये जो हम लोग का अबाउट प्रेशर जो है यानी कि डिटेक्ट करता है कितना प्रेशर हम लोग का कि फ्यूल जा रहा है, एयर जा रहा है, यानी कि ये डिटेक्ट करता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो आपका माइलेज खराब हो जाएगा, इसमें पिकअप का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सेंस करेगा कितना मात्रा में हम लोग का एयर का प्रेशर जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों ये हम लोग का है AT सेंसर। तो ये AT सेंसर का काम क्या है, आइडियल को लॉक करना। जब भी बाइक में हम लोग का यानी कि इंजन जब ठंडा रहता है तो इंजन ऑयल टेम्परेचर बताता है इंजन ठंडा है, तो ये क्या करता है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर ACM को बताता है। ACM क्या करता है, इसका जो एयर का मिश्रण है इसको ज्यादा या कम कर देता है। उसके बाद क्या होता है RPM हम लोग को सुबह जब ठंडा रहता है तो ऑटोमेटिक 1500 के ऊपर यानी कि 1800 के आसपास में RPM देखने को मिल रहा है। इंजन जब गर्म हो जाता है तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का क्या करता है, गर्म हो गया है, ACM को बताता है। ACM फिर क्या करता है, इसको लॉक कर देता है और RPM हम लोग का जो होता है 1400 के आसपास में BS6 बाइक में फिर लॉक कर देता है, इससे हम लोग का RPM कम जाता है। यहाँ तीन सेंसरों के बारे में आप लोगों को बताया और यहाँ बताया। अब आते हैं हम लोग का दोस्तों यहाँ ये जो हम लोग का एग्जॉस्ट पर एक सेंसर दिया गया है, इसका काम क्या है दोस्तों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बाइक में। जो जब हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाइक जब हम लोग चलाते हैं उसी दौरान हम लोग एग्जॉस्ट से जो हम लोग का जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जो जलानी निकलता है, वो क्या करता है यानी कि ये डिटेक्ट करता है कितनी मात्रा से हम लोग का फ्यूल जल के आ रहा है। अगर बाइक में हम लोग का ब्लैक स्मोक देगा यानी कि ये डिटेक्ट करेगा तो इंजन के अंदर जो हम लोग का फ्यूल जल रहा है वो ठीक से जल नहीं पा रहा है और बाइक का जो माइलेज है वो घट जाएगा। यानी कि ये सही मात्रा से ये डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद ACM को बताएगा, तो ACM पूरे बाइक को यानी कि थ्रॉटल बॉडी को पूरा कैप्चर करेगा और माइलेज जो होता है ऑटोमेटिक ये सेंस करके जितना हिसाब से इंजन का जरूरत है फ्यूल का, जितना हिसाब से एयर का मिश्रण जरूरत है, जितना हिसाब से हम लोग का पूरा सिस्टम का जरूरत है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके ACM बताएगा और ऑटोमेटिक बाइक जो है चलेगा। यहाँ आप लोगों को सेंसर के बारे में सारे कुछ बताया। और बाइक में दिया जाता है हम लोग एक इंजेक्टर का मेन रोल होता है। कभी कभी ये हम लोग का 15,000 या 10,000 चलने से इंजेक्टर हम लोग का खराब हो जाता है, इससे लाइन हम लोग का ब्लॉक हो जाता है, तो इससे बाइक हम लोग का काफ़ी दिक्कत चलता है।
और बाइक हम लोग का यानी कि पिकअप मिसिंग करता है। दोस्तों आते हैं बाइक के अंदर दिया जाता है हम लोग का फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप कभी कभी क्या होता है, लोकल मार्केट में फ्यूल अगर भर लेते हैं तो कुछ दिक्कत हो सकता है। अगर बाइक में 1 लीटर फ्यूल किसी बाइक चला लेता तो भी दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, फ्यूल की प्रेशर भी हम लोगों का कम हो जाता है, इससे बाइक पे हम लोग का पिकअप का प्रॉब्लम होता है। दोस्तों जब भी आप लोगों को लगे कि आपका बाइक मिसिंग कर रहा है तो फौरन इसका इलाज करें। और ये जो आप लोग देख रहा है फ्यूल मापने का प्रेशर मशीन है मेरे पास, इस तरह का हर मैकेनिक को लेना चाहिए। और 40 के आसपास में, 40 हम लोग का मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम यानी कि 30 के ऊपर, तब जाके बाइक सही चलेगा। अब आते हैं दोस्तों BS6 बाइक में हम लोगों को एक अपडेट करने वाला कपलर देखने को मिल रहा है। तो काफी सारी जगह पर स्कैनर मैचिंग मिल जाएगा और आप लोगों को एक स्कैनर मैचिंग के जरिए से यानी कि ये पता चलेगा जो बाइक अगर हम लोग का मिसिंग करता है, बाइक अगर दिक्कत करता है, कोई भी सेंसर अगर खराब हो जाता है तो कौन डिटेक्ट करेगा? मैकेनिक भाई हम लोग यानी कि डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना सारे सेंसर है। कोई भी अगर सेंसर क्रैक हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो कौन डिटेक्ट करेगा? OBD स्कैनर मैचिंग। OBD स्कैनर मैचिंग का काम है पूरे बाइक को यानी कि कैप्चर करना, जितना भी वायरिंग सिस्टम है यानी कि पूरा कनेक्शन जो है, पूरा सेंसर की जो सेंस है सबको डिटेक्ट करके यानी कि कैप्चर करके और हम लोग को बताएगा कितना सेंसर खराब है। और हम लोग मैकेनिक भाई तब जाके हम लोग क्या करते हैं, वो सेंसर अगर ऑक्सीजन सेंसर खराब है तो बताएगा, यानी कि TP सेंसर खराब है तो बताएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, नया लाके यानी कि फिट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यानी कि बाइक को रिस्टोर करेंगे और बाइक को फिर ये सिम को बताना पड़ेगा जो हमने सेंसर लगा दिया। उसके बाद ऐसा सिस्टम करना पड़ता है, तब जाके बाइक हम लोग का चलता है। तो दोस्तों